दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली में जो ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसके बारे में बातें करेंगे। और ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है ये कोई दूसरे स्टेट की सरकार नहीं कर रही है। दिल्ली में नवनिर्वाचित बीजेपी की सरकार उनकी मुखिया सीएम रेखा गुप्ता जी के आदेश पर हो रहा है। एक्चुअली आदेश तो है हाई कोर्ट का। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के विभिन्न इलाके में दिल्ली में जिस तरह से झुग्गियों का निर्माण हुआ है और इसमें यह कहना मतलब कि कोई गुरेज नहीं है कि जितने भी निर्माण हुए हैं वो अवैध तरीके से दिल्ली की सरकारी ज़मीनों पर, रेलवे की ज़मीनों पर, डीडीए की ज़मीनों पर, एमसीडी की ज़मीनों पर ये सारे निर्माण अवैध निर्माण हुए हैं और किसी भी सरकार ने उन जगहों को खाली कराने की जहमत नहीं उठाई। सब लोगों को लग रहा था कि ये हमारे वोट बैंक हैं, हमें वोट देते हैं और सरकार में आ रहे हैं, हम सरकार इनकी वजह से सरकार चल रही है तो एज इट इज चलने दो। लेकिन 2025 में बीजेपी की सरकार आई। सोचिए 2025 से पहले बीजेपी के पहले 10 साल 12 साल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार थी और करीब 15 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो 15 और 12 है 27 साल 28 साल 27-28 साल इन दोनों की सरकार रही। और आज जो झुग्गियां टूट रही थी उसमें से एक आदमी का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो वो कह रहा था कि हम पिछले 30 साल से यहां बसे हुए हैं। तो सोचिए पिछला 30 साल से वो आदमी यहाँ बसा है, कह रहा था कि मेरा जन्म यहीं हुआ है और वो आज जवान हो गया है और कह रहा है कि अब हम कहाँ जाएं। केजरीवाल की सरकार की जो पूर्व सीएम थी आतिशी मार्लिना, वो आकर कह रही हैं कि बीजेपी गरीब विरोधी हैं। जो झुग्गियों में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर यूपी के हैं, ज़्यादातर बिहार के हैं। इसका मतलब बीजेपी की जो सरकार है वो पूर्वांचल विरोधी है, बीजेपी गरीब विरोधी है। बीजेपी ने जहां कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तो अब इन लोगों को मकान क्यों नहीं दे रही है? डीडीए ने मकान बनवाया नहीं, इसीलिए तो ये लोग झुग्गी में आकर रह रहे हैं। तो वैसे तो आतिशी मार्लिना से कोई लॉजिकल सवाल करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मतलब कि लॉजिकल बात करते नहीं हैं। सोचिए पिछले 30 साल से झुग्गियां बस रही हैं। अब पिछले 30 साल में 27 साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। तब इन लोगों ने झुग्गियों के लोगों का पुनर्वास करने का कोई काम नहीं किया। इनके जमीन पर इन लोगों ने इनको बसने दिया और इनसे जाकर वोट मांगते थे और इनसे वादा भी करते थे कि हम आपको पक्के मकान दिलवाएंगे। लेकिन इन लोगों से वोट लेने का ही काम केजरीवाल और कांग्रेस की सरकार सिर्फ करती थी। इन लोगों को सुविधा देने के नाम पर आज तक एक भी सुविधा झुग्गी वालों को इन सरकारों ने नहीं दी। लेकिन जब सीएम रेखा गुप्ता आई तो उन्होंने ये फैसला लिया कि जितने भी सरकारी जमीन पर कब्जा हो रखा है सबको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। और जब उन्होंने जितने भी लैंड थे, जो सरकारी लैंड थे, आइडेंटिफाई किए गए और वहां पर रह रहे लोगों को नोटिस दे दिया गया कि आपके पास इतना दिन समय है, आप इतना दिन में अपना घर खाली कर दीजिए क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, हम इस पर बुलडोज़र चलाएंगे। तो उनमें से कई लोग हाई कोर्ट पहुंच गए।
हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, अब हम कहाँ जाएंगे, हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई बोल रहा 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई बोल रहा हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं जवान हुए हैं, अब हम कहाँ जाएं। तो अब हम कहाँ जाएं ये कहने पर भी हाई कोर्ट ने उनकी दलील नहीं सुनी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और दिल्ली सरकार को ग्रीन सिग्नल मिल गया कि अब आप झुग्गी या जितने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उनको अब आप तोड़ सकते हैं। तो जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आया और लोगों का जो नोटिस सर्व हुआ था वो नोटिस का पीरियड खत्म हुआ, रेखा गुप्ता के लेड बीजेपी सरकार के अंडर में डीडीए एमसीडी का बुलडोजर चलना शुरू हो गया और दिल्ली का ऐसा कोई भी एरिया मेरे हिसाब से नहीं बचा है जहां पर बुलडोजर दौड़ा नहीं है। चाहे वो वजीरपुर इलाका हो, चाहे वो तिलक नगर इलाका हो, चाहे कालका जी जैसे वीआईपी इलाका हो, चाहे वो गोविंदपुरी जैसे इलाका हो, हर एक इलाके में बुलडोजर जम के चला है। और इस बीच देखिए, किसी भी आदमी का बेघर हो जाना, खासकर इस उम्र में, कि जो कह रहे हैं कि हम 30 साल के हैं, जो हम कह रहे हैं 40 साल के हैं, कोई कह रहे हैं 50 साल के हैं, इस उम्र में बेघर हो जाना एक गंभीर परिस्थिति है और एक गंभीर समस्या भी है। आखिर इस उम्र में वो बेघर होके क्या। उस बीच केजरीवाल की जो मुख्यमंत्री थी मार्लिना, वो कह रही कि ये गरीब आदमी हैं, इनकी 7,000 8,000 इनकम है, ये लोग रेंट के मकान पे कैसे जाएंगे। तो केजरीवाल तो कहता था कि हमने आपके 25,000 का कमाने का व्यवस्था कर रखा है। तो जो आदमी चुनाव में कह रहा था कि हमने 25,000 कमाने का व्यवस्था कर रखा है, फायदा का व्यवस्था कर रखा है, तो सोचिए जिस आदमी का 25,000 फायदा हो रहा है वो आदमी आज कह रहा है कि इनकी आमदनी तो 7,000 ही है। तो सोचिए केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए कितना बड़ा बड़ा झूठ बोलता था। चुनाव के समय कहता था ना कि 25,000 आपका बच जाएगा और आज कह रहा है इनकी तो कमाई ही 7,000 है। तो इस तरह से केजरीवाल झूठ की राजनीति बहुत करते हैं। अभी देखिए पंजाब में जाके झूठ की राजनीति कर रहे हैं। पंजाब में जाकर आज मैं उसका भाषण सुन रहा था केजरीवाल का, तो कोई एक मतलब उप चुनाव है, वहां पर कोई आदमी खड़ा है उसका, तो कह रहा था कि आपने इस आदमी को जिता दिया, 14 तारीख को जीतेगा, 15 तारीख को मैं उसको मंत्री बना दूंगा। पहली बात, केजरीवाल किस हैसियत से मंत्री बनाएगा उसको। दूसरी बात है, मंत्री बनने के लिए चुनाव जीतना ये कब से है भाई नियम। आप मंत्री कभी भी किसी को बना सकते हैं, बस यही शर्त है ना कि अगर विधान परिषद नहीं है तो आपको 6 महीना के भीतर आपको चुनाव जीतना है। तो केजरीवाल इतना लंबा टर्म्स एंड कंडीशन क्यों रख रहा है, चक्कर क्या है। अगर किसी को मंत्री बनाना है बना दे उसको मंत्री, 6 महीना में अगर कोई उपचुनाव होता उससे वहां से जाके उसको जितवा दे। तो इस तरह की फ्रॉड वाली बातें तो सिर्फ फ्रॉड केजरीवाल ही कर सकता है। चलिए, आज केजरीवाल नहीं, आज हम लोग दिल्ली पर ही रहेंगे फोकस, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर रहेंगे, रेखा गुप्ता पर रहेंगे। तो रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का अवैध कब्जा सरकारी जमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बुलडोजर एक्शन धड़ल्ले से चलेगा। अभी देखिए बुलडोजर एक्शन नेक्स्ट होने वाला है बुरारी में। तो कल मैंने देखा था कि कुछ लोग वहां के कह रहे थे कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन बुलडोजर एक्शन नहीं होने देंगे। इसी तरह की बात बाटला जो हाउस है वहां के लोग भी कह रहे थे कि जब पता चला कि योगी के बुलडोजर आने वाला है तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन टूटने नहीं देंगे। तो अब देख लीजिए वहां क्या होने वाला है, ये आप 1-2 दिन में आप देख लेंगे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आप सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको वो जमीन खाली करना ही पड़ेगा। सरकार अपनी एक जमीन को खाली कराने के लिए जिसकी कीमत जो भी हो उससे 40 गुना खर्चा कर सकती है, वो जमीन आपसे ले लेगी।
अब ये उस सरकार पे डिपेंड करता है, वहाँ के हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कोई फौरी राहत दे सकता है या नहीं। अब जैसे देखिए उत्तराखंड में जो बांग्लादेश के मुसलमान जो रेलवे की ज़मीन पर अपना झुग्गी बना कर रह रहे थे, जब उत्तराखंड की सरकार वो झुग्गी तोड़ने गए तो वहाँ की हाई कोर्ट, पता नहीं इन लोगों को हाई कोर्ट का एक्सेस इतना जल्दी मिल कैसे जाता है। भारत के अन्य लोग तो मतलब कि सिविल कोर्ट तक ही रह जाते हैं, हाई कोर्ट तक तो उनकी पहुंच ही नहीं होती है। कितने लोगों ने तो हाई कोर्ट का शकल तक नहीं देखा है, इंक्लूडिंग मी। तो इन लोगों को तो कोर्ट का एक्सेस इतना जल्दी मिल कैसे जाता पता नहीं, और कोर्ट इनकी सुनवाई भी तुरंत करता है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। कोर्ट लगता है कि कितना बेरोजगार बैठा है कि आइए भैया मतलब हम सुन लेते हैं, आज तो कुछ काम नहीं था, मच्छर मार रहे थे तो आपका मैटर सुन लेते हैं। जबकि भारत में करीब 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट कौन सा नशा में बैठे हुए हैं, पता नहीं चलता है। छोड़िए, तो जब उत्तराखंड की सरकार उन लोगों की झुग्गियों को तोड़ने के लिए पहुंची तो वो लोग कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने आदेश दिया कि आप मानवता के आधार पर इनका घर नहीं तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो इनके रहने का व्यवस्था कीजिए। क्यों भैया, धर्मशाला है क्या? बारात में आए थे क्या कि इनके खाने पीने का रहने का व्यवस्था करेंगे? तो हाई कोर्ट तो पता नहीं कौन से नशे में चूर रहती है। उन्हें इस देश की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है कि बेवकूफ़ों की तरह जजेस बन जाते हैं या बनाए जाते हैं और फिर इस तरह उल्टे सीधे सवाल करते हैं। बांग्लादेशी जो आए हैं, मतलब कि उनको घर हम किस लिए दिए? भारत में ही कितने लोग बेघर हैं, उनको हम घर देंगे ना। बांग्लादेशी से जो आकर यहाँ झुग्गी बना कर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उनको घर नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ कोर्ट के समझ में क्यों नहीं आती है? तो यही चीज़ होना मतलब कि दिल्ली में भी हो सकता था, लेकिन दिल्ली में हाई कोर्ट ने फिलहाल ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है और दिल्ली सरकार पूरे धड़ल्ले से बुलडोजर एक्शन चला रही है। अब मुझे लगता है कि कुछ लोगों की भी गलती है। मैं टीवी देख रहा था, उसमें से एक आदमी कह रहा था कि हम 4 भाई बहनें हैं और किसी को 4-4 मकान मिल गया है और हमें एक भी मकान नहीं मिला है। तो अब सोचिए, और कितने लोग ऐसा है कि मकान उन लोगों को पक्के फ्लैट मिलने के बावजूद ये लोग झुग्गी में रह रहे थे और जो पक्के मकान थे उनको रेंट पे लगा रखा था। ये तो वही फिल्म वाली बात है आ गई, जिसमें अनिल कपूर कहता है कि सर ये लोग भी काफ़ी मतलब कि कम तेज नहीं है, इनको फ्लैट मिलता है लेकिन उस फ्लैट को किराए पे चढ़ाकर फिर से एक और झुग्गी बना लेते हैं। तो इस तरह की लोगों की मेंटालिटी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसे लोगों के चक्कर में जो रियल नीडी हैं वो भी पिसते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।